तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो कि किसके हैं, प्री के हैं। ठीक, और इससे के साथ साथ ही आपके एसएससी जीडी 2023 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, और साथ ही साथ एसएससी जीडी 2023 के जो प्रीवियस ईयर के हिंदी के जो जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2023 में वो सभी आपके सॉल्व हो चुके हैं। ठीक, यदि और क्लासेस को आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट होगा एसएससी सीजीएल प्री 2023। ठीक, तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है हमारा, इसे देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। ठीक, इसके बाद बोला है, तो सबसे पहले उसने योजना बताई है, यदि आप 3 खरीदते हो, यानी कि बाय 3 गेट 4 फ्री, यानी कि 3 वस्तुएं यदि आप खरीदते हो तो उस पर 4 वस्तुएं आपको मुफ्त मिलेंगी। ठीक, अब उसने पूछा है, दूसरा है आपका, दूसरा दिया गया है बाय 5 गेट 6 फ्री, यानी कि यदि आप 5 वस्तुएं खरीदते हो तो उस पर 6 वस्तुएं जो हैं वह मुफ्त मिलेंगी। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है किस योजना में छूट का जो प्रतिशत है वो अधिक है। ठीक, तो ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपकी सबसे पहली योजना को देखते हैं। सबसे पहली योजना में कितना प्रतिशत है। यदि हम ए की बात करें, किसकी बात करें, ए की बात करें, ए योजना की, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि आप 3 खरीदते हो तो आपको 4 मुफ्त मिलेंगी। 3 खरीदते हो तो आपको 4 मुफ्त मिलेंगी। यदि हम कुल की बात करें कि कुल कितना मिल रहा है हमें, तो देखिए 3 तो खरीद रहे हैं, 4 हमें मुफ्त मिल रही हैं, तो टोटल कितना हो गया, तो 4 और 3 7। टोटल कितना मिल रहा है हमें, 4 और 3 7। अब यहाँ पर हम यहाँ पर फ्री की बात करें, कि फ्री की बात करें तो फ्री कितना है, तो फ्री कितना है, तो देखिए फ्री है आपका 4, यहाँ पर फ्री कितना है, 4 फ्री है। ठीक, और यदि दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी योजना में दिया गया है बाय 5 गेट 6 फ्री। यदि हम यहाँ पर कुल की बात करें कि कुल हमें कितना मिल रहा है, तो कुल मिल रहा है 6 और 5 11 हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बाद यदि हम फ्री की बात करें कि फ्री हमें कितना मिल रहा है, तो फ्री की बात है यहाँ पर 6 हमें फ्री मिल रहा है। ठीक, 6 हमें फ्री मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फ्री कितना मिल रहा है, यहाँ पर हम ए की बात करते हैं तो फ्री कितना मिल रहा है, 4 फ्री मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, तो टोटल पर मिल रहा है, टोटल कितना है आपका 7 है। ठीक, और इसमें हम क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से इनटू कर देंगे। अब यहाँ पर हम यदि बी की बात करें तो बी में क्या होता है, हमें फ्री कितना मिल रहा है, 6 फ्री मिल रहा है, और 6 फ्री मिल रहा है तो हमें कुल कितना है, तो कुल हमारा 11 है। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से इनटू कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 400 में भाग लगाना है 7 से, और यहाँ पर हमें भाग लगाना है 600 में 11 से। ठीक, अब यहाँ पर आप भाग लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको हमेशा ही ऐसा सोचना है कि आपको जो कैलकुलेशन करनी है उसमें आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, 100 से इंटू कर रहे हैं। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, 100 से इंटू कर रहे हैं, यानी कि हमें 100% ये तो पता है कि इस संख्या से इस संख्या में जब हम भाग लगाएंगे उसका हमें 100 से इंटू करना होगा, और 11 से जब हम 6 में भाग लगाएंगे तो उसका भी हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या है, कॉमन बात है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 100 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन है हमारी, भिन्न है 4/7। ठीक, और दूसरी भिन्न क्या है, 6/11। और भिन्नों की तुलना करना आपको अच्छे से पता है कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। यदि 2 भिन्न दी गई हैं आपकी, तो आप क्या कीजिए, 11 का गुणा 4 में कर दीजिए और 7 का गुणा 6 में कर दीजिए। तो यहाँ पर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 11 चौक 44, 11 चौक क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि अब बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न है आपकी 4/7। तो 4/7 जो है यह आपकी बड़ी भिन्न है, और ये कौन सा है, आपका ए है। यानी कि ए जो आपका दिया गया था वो आपका बिल्कुल सही होगा, उसमें क्या होगा, सबसे अधिक छूट प्राप्त होगी। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक इसमें है, बी में है, तो हम बी को बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है 6 की पावर 25, 6 की पावर 26 और 6 की पावर 27 और 6 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए, और वो छोटी सी चीज़ क्या है, यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 6 की पावर हम 2 कर देते हैं और इसका इंटू करते हैं 6 की पावर 1,
तो आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी गुणा किया जाता है और यहाँ पर आधार समान होता है तो पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 6 की पावर 2 और 1 3। ठीक, इतना हम कह सकते हैं। इतनी सी बात सबको अच्छे से पता होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे छोटी संख्या देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 की पावर 25। ये हमने क्या किया, 6 की पावर 25 इसे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 6 की पावर हमें 25 बनाना है तो किससे इंटू करें हम, तो हम क्या करें 1 से इंटू कर देते हैं। यदि हम 1 से इंटू करते हैं 6 की पावर 25 में तो हमारा 6 की पावर 25 फिर से बन जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं 6 की पावर 25 का हम किससे इंटू करें कि 6 की पावर 26 बन जाए। यानी कि हम क्या करते हैं 6 की पावर 1 से इंटू करते हैं तो 6 और 6 आधार समान है और 25 और 1 26, यहाँ पर घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, अब इसी प्रकार से हमें क्या बनाना है 27, तो हम क्या करेंगे 6 की पावर 2 कर देंगे। ठीक, और इसी प्रकार से हमें बनाना है 28, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 की पावर यहाँ पर 3 कर देंगे। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है 6 की पावर 25। ठीक, 6 की पावर 25 और यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 216। ठीक, कितना हो जाएगा 216। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब इनको ऐड कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 और 6 12 और 12 और 6 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल लगी 1, तो 1 और 1 2 और 3 5। ठीक, और यहाँ पर कितना बचता है आपका 2 बचता है। ठीक, कितना हो गया आपका 259। अब यहाँ पर जो हमारा आता है वो क्या है 6 की पावर 25 इंटू 259। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना देखना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, 6 की पावर 25 तक आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। ठीक, वैसे कर लोगे, करने के लिए नहीं है कि नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे, इजीली कर सकते हो, लेकिन 6 की पावर 25 तक कौन जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है कि जो संख्या आपकी बनकर आ रही है, जो संख्या आपकी बनकर आ रही है, सिर्फ इसे देखना है आपको कि ये किससे डिवाइड होगी। अब देखिए ये कितना है 259 और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका 259। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है इससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब जो होगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या है 259। ठीक, अब यहाँ पर यदि हमें 259 ऐसी संख्या नहीं मिलती, ध्यान से समझिएगा, यदि आपको कोई और ऑप्शन दे दिए जाते जिसमें क्या होता कि ऑप्शंस में क्या होता कि अंतर होता। यहाँ पर क्या है 25 25 25 और 25, ये सारे ही कितने आसपास के ऑप्शन हैं सारे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इजीली मिल गया कि 259 ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि यहाँ पर अंतर होता इन ऑप्शंस में, तब आप क्या करते, तो आपको क्या करना था, जैसे कि हम आपको समझाएं कि जैसे कि हमारा यहाँ पर निकला है 6 की पावर 25, क्या निकला है 6 की पावर 25 इंटू कितना है आपका 259, ये हमारा निकला है। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ऐसा कोई हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि ये वाली संख्या जो है वो उससे डिवाइड हो जाए। ठीक, तो यदि ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि ये क्या है आपका 6 की पावर 25, तो इसे कर देना है 6 की पावर 24, क्या करना है एक कम कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है 6 इंटू 259। अब आप 6 से एक बार और इंटू कर दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 54 की 4 हासिल लगी 5 और यहाँ पर 6 पंजे 30 और 5 35 की 5 हासिल लगी 3 और 6 दूनी 12 13 14 15, कितना हो जाएगा आपका 15 54। अब आपको 15 54 देखना होगा कि 15 54 इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक, और यदि ये भी नहीं मिलेगा तो फिर आप एक और पावर कम करोगे, आप क्या करोगे 6 की पावर 23 कर दोगे इंटू 6 इंटू 1554, फिर आपको इसे देखना होगा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है, यदि चार संख्याएं 39 117 और 17 और 22 समानुपात में हैं तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको इजीली पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपकी तीन संख्याएं हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है, चतुर्थानुपाती पूछा गया है। चतुर्थानुपाती के लिए हम क्या करते हैं,
39 से इन दोनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को डिवाइड कर देते हैं, जो भी हमारा आता है उसका हम एक संख्या से इंटू कर देते हैं जो भी हमारी बची हुई है। ठीक, यदि ऐसा समझ ना आया हो तो वो चीज़ आप देख लीजिए। हम क्या करते हैं, 39 अनुपात 117 समानुपात, इसके बाद 17 अनुपात हमें क्या रखना है, 22 रखना है। अब आपको अच्छे से पता है लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ इंटू होता है और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ इंटू होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 39 बाई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 इंटू 17। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 39 से इनमें से किसी भी एक संख्या में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आता है उसे हमें 17 से इंटू करना है। ठीक, अब आपको क्या है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको 39 से इंटू करना नहीं आता, क्योंकि 39 जो है यह एक ऐसी संख्या है जिसका आपको टेबल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस में आप आओगे तो ऑप्शंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए ये जो संख्या जब हम इससे डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा निकल कर आएगा वो हमारा पॉइंट में तो निकल कर नहीं आएगा। जब पॉइंट में निकल कर नहीं आएगा तो आपको अच्छे से पता है कि 39 से जब आप डिवाइड करोगे तो 17 तो आपका आना नहीं है, क्योंकि 39 की टेबल में 17 तो नहीं आएगा। आएगा कितना, तो 117 आएगा। कितना आएगा, 117 आएगा। अब आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पर 117 जो है 117 में इकाई अंक कितना है, और यहाँ पर 3 में ये 39 में ये आपको ये देखना है 39 में इकाई अंक जो है 39 में जो इकाई अंक है वो कितना है, तो वो है आपका 9। ठीक, अब 9 का टेबल ऐसा पढ़ो जिसमें आपका 7 आ जाए। तो देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि हम 3 बार यदि हम इंटू करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्योंकि देखिए 9 तिया क्या होता है, 27 होता है, और 27 में इकाई अंक क्या बनता है, 7 बनता है। यानी कि हम इसमें यदि हम 3 से इंटू करें तो हमारा 117 बनना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा और इसका 17 में हम 3 से इंटू कर देंगे तो 17 तिया क्या हो जाता है आपका 51 हो जाता है। ठीक, अच्छा इसे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, कितने समय में, सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये में उतना ही ब्याज प्राप्त होगा, उतना ही ब्याज प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कितना है आपका 10,000 रुपये है। यहाँ पर हम फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कितना है 10,000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर कितने की दर से, 4% की दर से, 4% की दर से कितना प्राप्त हो रहा है आपको, ये हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर टाइम लगा देते हैं, टाइम भी तो आपको लगाना है, तो टाइम पर, ठीक, इतने टाइम पर हमारा निकल कर आएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा बोला गया है, यहाँ पर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 5% की साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये, यानी कि 8,000 रुपये पर कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से कितने समय में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में जो भी आपका प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए उसने साफ साफ बोला है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या बोला है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, दोबारा से समझ लीजिए, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आप इन्हें इक्वल ही तो कर सकते हो। 10,000 रुपये 4% प्रतिवर्ष की दर से टी समय में, कितने समय में, टी समय में। ठीक, और यहाँ पर 8,000 रुपये पर 5% की दर से, 5% की दर से कितने समय में, 4 वर्ष में प्राप्त होता है। समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 40,000। ठीक, ये 40,000 हो गया इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40,000 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 40,000 से 40,000 कैंसिल हो जाएगा। टी बराबर हमारा कितना बचता है, तो 4 बचता है, यानी कि 4 वर्ष। टी बराबर हमारा कितना आया, 4 वर्ष।
तो यहाँ पर 4 वर्ष कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, तो देखिए इतने ये जो आपके प्रश्न होते हैं, इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं, ये सारे ही प्रश्न टाइम एंड वर्क के, ये सारे ही प्रश्न सिर्फ एक ही ट्रिक से सारे ही सॉल्व हो जाते हैं। और वो ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमें टोटल जो कार्य करना है वो टोटल कार्य है कितना। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी मेंबर दिए गए हैं, 2 मेंबर, 3 मेंबर या 4 मेंबर, जितने भी मेंबर दिए गए हैं, उन सभी मेंबरों के आपको एक एक दिन के कार्य की पता होना चाहिए कि ये एक एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ किसी को नहीं पता हो कि एकांतर दिन किसे कहते हैं, तो एकांतर दिन कहते हैं कि यानी कि सबसे पहले ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी काम करेगा, फिर इसके बाद ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस प्रकार से जो एक एक दिन छोड़कर कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं एकांतर दिन। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं, काफी इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए ए के लिए बोला गया है 25 दिन में कार्य को करता है। ए जो है वह कितने टाइम में करता है, 25 दिन में। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है बी जो है वह कितने समय में करता है, तो बी 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक, कितने दिन में, 30 दिन में। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हम यहाँ पर टोटल कार्य की बात करें कि टोटल कार्य क्या होगा, तो हमेशा ही याद रखिए इनका जो एलसीएम लिया जाता है वही होता है आपका टोटल कार्य। और आपको अच्छे से पता है 25 और 30 का जो एलसीएम आता है, यानी कि कुल कार्य जो होता है, कुल कार्य, तो एलसीएम होता है हमेशा, क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका, 150। तो 150 कार्य जो है वह हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरा करना है। अब 150 कार्य हमें पूरा करना है, तो 150 कार्य की बात करें तो ए जो है वह एक दिन में कितना कार्य करता है, तो आपको अच्छे से पता है 25 चौक 100 होता है और 4 और 2 6, यानी कि 6 काम करता है। वो कितना करता है, 6 काम। ए जो है वह 6 काम करता है एक दिन में। तो बी कितना करेगा, तो बी करेगा 3 पंजे 15, यानी कि 5 काम करेगा। कितना करेगा, 5 काम। ए जो है वह एक दिन में 6 काम करता है और बी जो है वह एक दिन में 5 काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है वे दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर ए से कार्य को शुरू किया जाता है। ठीक, ए से कार्य को शुरू किया जाता है और ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके का पालन करते हैं। ठीक, 5 दिनों तक उन्होंने एक ही इसी तरीके से कार्य किया है। तो देखिए यदि ए पहले दिन से कार्य करेगा तो 5 दिन की बात करें तो ए टोटल आपका 3 दिन तक कार्य करेगा और बी जो होगा, बी कितने दिन तक कार्य करेगा, तो 2 दिन तक कार्य करेगा। ए 5 दिन में से 3 दिन कार्य करेगा और बी जो है वह 2 दिन कार्य करेगा। ठीक, कैसे करेगा, यदि नहीं पता हो तो देखिए 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 दिन है। सबसे पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया। तो 1 2 3 दिन ए ने किया, 1 2 दिन किसने किया, बी ने किया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से हमें ये पता लग जाता है कि ए कितने दिन कार्य करेगा, बी कितने दिन। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए 5 दिन का सबसे पहले हम कार्य निकाल लेते हैं कि 5 दिन का कार्य कितना हुआ। अब यहाँ पर देखिए आप, ए जो है वह एक दिन में 6 काम करता है, तो ए 3 दिन में कितना कार्य करेगा, तो हम इससे इंटू कर देंगे, तो 6 तिया 18 काम। ठीक, ए जो है वह 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में 18 काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बी की बात करें तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 2 दिन में कर देगा, 2 से हम 5 में इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 काम। कितना हो जाएगा, 10 काम। ए जो है उन्होंने 5 दिन के अंदर कितना कार्य किया, 18 कार्य किया और बी ने 5 दिन के अंदर कितना कार्य किया, तो 10 काम किया। ठीक, अब यहाँ पर टोटल 5 दिन के कार्य की बात करें, 5 दिन का कुल कार्य, तो 5 दिन का जो कुल कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 ये है, 10 ये है, तो टोटल कितना हो गया आपका 28 कार्य हो गया, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है 5 दिन के अंदर। अब यहाँ पर यदि हम शेष कार्य की बात करें, शेष कार्य
तो शेष कार्य क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है पूरा कार्य क्या है 150 है, और यहाँ पर 5 दिन के अंदर जो हमने काम कंप्लीट कर लिया है वो कितना है आपका 28। तो 28 को हम 150 में से माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 2 10, और यहाँ पर 14 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 1, 122 काम जो है 122 काम जो है वो हमारा अभी बचा हुआ है। शेष कार्य क्या है हमारा 122 काम, और 122 काम को हम यहाँ पर बोला क्या गया है, और फिर ए काम छोड़ देता है, ए जो है उसने काम छोड़ दिया, उसके बाद शेष कार्य जो है वह सिर्फ बी ने किया, शेष कार्य सिर्फ बी ने किया। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 122 काम को करने में वह कितना समय लेगा, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 2/5, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका 24 सही 2/5 दिन। 24 सही 2/5 देखिए कहाँ पर है, तो देखिए 24 सही, देखिए ये रहा 24 सही 2/5। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है ब्रैकेट के अंदर है आपका 265 और इसकी पावर है आपकी 4081, और यहाँ पर बोला गया है +9 को 266 से यदि हम विभाजित करते हैं तो हमारा कितना आएगा शेषफल, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दिया गया है क्या है 265, ठीक, इसकी पावर कितनी है 4081, यहाँ पर है आपका +9, और इसे हमें डिवाइड करना है कितने से 266 से। ठीक, अब 266 से हमें इसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका अंतर कितना बन रहा है, तो यहाँ पर अंतर कितना बन रहा है आपका वन अंतर बन रहा है। कितना अंतर बन रहा है इसका वन अंतर बन रहा है। ठीक, यानी कि वन अंतर बन रहा है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं 265 नहीं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 266 - 1। यदि 266 - 1 हम लिखते हैं तो 265 ही हो जाएगा, ये चीज़ आपको अच्छे से कंफर्म है। और यदि हम यहाँ पर बात करें भाग लगाने की, तो 266 से ये 266 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचता कितना है, तो बचता है हमारा -1। ठीक, अब -1 ये है, और यहाँ पर हमारा कितना है, देखिए ये -1 बच रहा है, और ये माइनस के 1 पर ही हमारी पावर कितनी है, हमारी 4081 ये हमारी -1 पर पावर है। ठीक, -1 पर पावर है। अब यहाँ पर ये पावर को देखिए, पावर आपकी क्या है, सम है या विषम है। यदि पावर सम होती तो इसका मतलब क्या होता, -1 × -1। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये +1 बन जाता आपका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये विषम पावर है, तो विषम पावर है तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये -1 ही रहेगा। यदि ये -1 है और यहाँ पर कितना है आपका +9, -1 और +9, यदि आप इससे माइनस करते हो तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 8। ठीक, तो 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है हमारा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।